आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 सबसे इफेक्टिव, सबसे बढ़िया होम रेमेडीज के बारे में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, दिल की बीमारियां पैदा होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में बढ़ता है दोस्तों, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल को बैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलडीएल हमारी नसों के अंदर चिपक जाता है और ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। वहीं एचडीएल को हम लोग गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो जब भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें अपना एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल तो कम करना है, लेकिन हमें अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने नहीं देना है। और जितनी भी दवाइयां आप लोग अक्सर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दोस्तों, उनके साथ एक प्रॉब्लम यही होती है कि ये आपके एलडीएल को तो कम करती ही हैं, साथ साथ आपके एचडीएल को भी घटा देती हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडी जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों, वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए एलडीएल को कम करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है, लेकिन आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे यानी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता है। ना तो ये उसको बढ़ाता है और ना ही कम करता है। इसके साथ साथ गार्लिक जो है दोस्तों आपके खून को भी पतला करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम रखता है, जिसकी वजह से आपके अंदर दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। गार्लिक को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी 2 कच्ची कलियां आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। लेकिन गार्लिक को खाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए और वो ये कि जब आप इसको खाते हैं तो पहले इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लें, उसके बाद 2-4 मिनट 5 मिनट इसको आप छोड़ दें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, तो उससे आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप गार्लिक को इस तरह से काट के रख देते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो सल्फर कंपाउंड है एलिसिन, वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनोल्स नाम के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट ये रिचेस्ट सोर्स होता है पॉलीफिनोल्स का। और पॉलीफिनोल्स ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम कर देते हैं, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को भी कम कर देते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज जो इसके साथ है वो ये कि ये हमारे एचडीएल को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। यानी ये हमें डबल फायदा देती है। जो बुरी चीज है उसको घटा देती है और जो बढ़िया चीज है उसको बढ़ा देती है। इसके साथ साथ ग्रीन टी जो है ये हमारे खाने के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से जब एब्जॉर्ब ही कम होता है तो उससे भी हमें फायदा मिलता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ग्रीन टी को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके दिन में आपको कम से कम 2 से 3 कप रोजाना जरूर लेने चाहिए। और एक चीज का मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो ग्रीन टी ले रहे हैं उसके अंदर आप चीनी ना डालें। दोस्तों, तीसरी होम रेमेडी है सिलियम हस्क यानी कि ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल की भूसी भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी के साथ और बहुत सेफ्टी के साथ कम करती है। इनफैक्ट एफडीए ने इसको अप्रूव भी कर रखा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों की श्रेणी में डालने के लिए। दोस्तों, सिलियम के अंदर यानी ईसबगोल के अंदर सॉल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है और ये सॉल्यूबल फाइबर आपके खाने के अंदर मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है और इसी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। अगर आप इसबगोल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके 1 से 2 टेबलस्पून यानी करीब 10 से 20 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप रोजाना अगर 2 बार डिवाइड कर देते हैं डोज को, यानी दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले इसको आप ले लेते हैं 1 टीस्पून और 1 टीस्पून आप रात का खाना खाने से पहले ले लेते हैं, तो इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से 2 टाइम नहीं ले सकते हैं तो आप 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून इसके रात को एक साथ भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। मेथी के अंदर सैपोनिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और इसके साथ साथ ये भी आपकी बॉडी के अंदर इसके एब्जॉर्प्शन को यानी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। मेथी को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका 1 टेबलस्पून आप रात को पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह में इसको आप 2-3 उबाल दीजिए और इस पानी को छान के पी लीजिए।
जो मेथी आपकी नीचे बची है इसको आप चम्मच की मदद से खा भी लीजिए तो उससे आपको और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आखिरी होम रेमेडी है आंवला। आंवला भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है। आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करता है। आपकी नसों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस के अंदर आपकी नसें सख्त होने लगती हैं उम्र के साथ साथ और ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ता है, इस प्रोसेस को भी ये कम कर देता है। और इसके साथ साथ ये आपके दिल की नसों को भी हेल्दी बनाता है, उन्हें नर्म और लचीला बनाता है। और इसीलिए इसको बताया गया कि अगर आप आंवला इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, आपके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का जो खतरा होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप आंवले को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पीसेस यानी 2 आंवले आप ले लीजिए मुरब्बे में से और उनको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आप खाइए, इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आप अगर मीठा खाना नहीं चाहते हैं तो उस केस में आप आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इसका पाउडर आराम से मिल जाता है। तो आपको सुबह सुबह 1 कप के अंदर पानी के अंदर 1 चम्मच आंवले का पाउडर डालना है, भिगो देना है और रात को सोते समय इसको आपको पी लेना है। अगर आप इस तरह से भिगो नहीं सकते हैं तो आप डायरेक्टली आंवले का पाउडर मुंह में फाँक लीजिए और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी रात को सोते समय आप पी लीजिए। इससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे।